हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त अंशुल जैन एक बार फिर से आज आपके साथ क्लॉक रीजनिंग का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ आपके अपने चैनल ऑसम। तो हमारी लेक्चर सीरीज 0 to 2 का ये रीजनिंग का सेकंड पार्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। मेरा नाम अंशुल जैन है। मैं सीजीएल 2018 के थ्रू सीबीआईसी में टैक्स असिस्टेंट हूँ। साथ ही मैंने सीजीएल 2019, एचएसएल 2018 और सी एमटीएस 2019 जैसे एग्जाम्स क्लियर किए। चलिए आइए अब हम हमारे क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्लॉक हम कल जो पढ़ रहे थे पुराने लेक्चर में वो था क्लॉक। तो अब क्लॉक का आज हमारा है पार्ट टू, क्लॉक पार्ट टू। तो पार्ट टू पर जाने से पहले हम ये देख लेते हैं हमने पार्ट वन में क्या क्या डिस्कस किया। तो हमने पार्ट वन में डिस्कस किया कि क्लॉक में दो हैंड होते हैं। ठीक है, लंबे वाले हैंड को हम बोलते हैं मिनट हैंड, मिनट की सुई। और छोटे वाले हैंड को हम बोलते हैं आवर हैंड। अब मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करता है, 1 घंटे में 30 डिग्री, और 5 मिनट में 30 डिग्री, और एक घंटे में 360 डिग्री। ऐसे ही आवर हैंड 1 मिनट में आधा डिग्री कवर करता है, और फिर 1 घंटे में 30 डिग्री। जबकि 12 घंटे में कितना टाइम कवर करता है, 300। ये सब हम कल पढ़ चुके थे। इसके बाद हमने देखा था कि 0 डिग्री कब बनता है, 90 डिग्री कब बनता है, और 180 डिग्री कब बनता है। और ये कब निकाल पाते हैं, मिनट प्लस मिनट बाय 11 वाले फॉर्मूले से। 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 12 घंटों में कितनी बार बनता है, और 24 घंटों में कितनी बार बनता है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। How much angle minute hand and hour hand of a clock will make at 2:28? मतलब 2:28 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो चलिए देखते हैं, समय बना लेते हैं हम। 2:28, ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8, 9, 10, 11 और ये 12। ठीक है, ये घड़ी बेकार से बनी है, इसमें ध्यान मत दीजिएगा। तो चलिए अब हम ये ऐसे सॉल्व नहीं करना है, बस मैंने आपको बताने के लिए कि 2:28 कब बने। एक कांटा तो 2 पर होगा और एक कांटा होगा 5 और 6 के बीच में। एक कांटा कहाँ होगा, 2 पर, और एक कांटा होगा 5 और 6 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से काउंट करो। 2 से 3 1, फिर एक और, यहाँ से देखो 30, 30 और ये 30, 90 ये हो गए, 25 हो गए यहाँ पे। अब यहाँ से 3 मिनट और आगे जाना है। और आपको बताया था 1 मिनट में मिनट हैंड कितना मूव करता है, 1 मिनट में 6 डिग्री। यहाँ तक 25 तक देखो, ये 25 मिनट हो चुके हैं। इसके आगे कितने मिनट और जाना है आपको, 3 मिनट और जाना है। तो कितना मूव करेगा 3 मिनट में, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 3 मिनट में 18 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 3 मिनट में 18 डिग्री। तो ये आगे आ गया 18 डिग्री, 30, 30, 30, 90 ये हो चुके हैं हमारे। 90 प्लस 18, तो मिनट हैंड इसके आगे इतना आ चुका है। कितना आगे आ चुका है, देखो ये रहा मिनट हैंड। तो यहाँ से 2 से काउंट किया था, 2 बजे तक 2 से ही काउंट करेंगे। और कितने मिनट है वहां से, 30, 30, 30, 90 और 18, 108 हो चुका है। पर आपने देखा होगा कि आपका आवर हैंड भी तो मूव कर गया। तो आवर हैंड मतलब घंटे की सुई कितना आगे बढ़ गई, आपको पता है 1 मिनट में बढ़ती है आधा। 1 मिनट में कितना बढ़ती है, आधा डिग्री। तो हम कितने आगे आ चुके हैं, देखो क्वेश्चन में 28 मिनट आगे आ चुके हैं। तो 28 मिनट में 28/2 मतलब 14 डिग्री आगे। 14 डिग्री इस तरफ आएगा। देखो जब आपका मिनट हैंड यही है और आवर हैंड मिनट हैंड की तरफ जा रहा है, तो एंगल कम होगा। और जब एंगल कम होगा तो उसे आप प्लस करोगे कि माइनस, तो एंगल को आप माइनस करोगे। तो 14 डिग्री इसमें से माइनस। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 90 प्लस 18, 108 माइनस 14। तो बताओ, 108 माइनस 14, 94।
तो कितना एंगल बनाएगा, 2:28 पर 94 डिग्री। अब इसी समय एक कोण और बनता है। अब सबने पढ़ा होगा एक ही समय पर यहाँ पे दो कोण बनते हैं। एक तो ये बन गया जो ये वाला है, एक पीछे से बन रहा है जो 180 डिग्री से ज्यादा होगा, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं उसे हम, रिफ्लेक्स एंगल। तो याद रखना एक ही समय पर दो कोण बनाती है, दो घड़ियां, घड़ियों की दोनों सुइयां कितने कोण बनाती है, मिनट हैंड और आवर हैंड मिलकर एक ही समय पर दो कोण बनाती है। एक तो 94 बन गया। अगर कभी आपसे पूछ ले रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, क्या पूछ ले आपसे, रिफ्लेक्स एंगल, तो आप क्या करोगे, 360 में से इसे घटा दो। ये कितना आ जाएगा, देखो 360 में से 94 घटाओ तो ये आ जाएगा आपका, बताओ जल्दी, 266 डिग्री। कितना आ जाएगा, 266 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल अभी आपसे पूछा नहीं था, ये तो मैंने आपको बता दिया, कभी पूछ ले तो आपको याद रखना है। पर अभी हमसे क्या पूछा था, यहाँ पे देखो 2:28 पे, तो एक बार और मैं डायग्राम बना रहा हूँ छोटा सा, 12, 1, यही है। तो हमें 2 से और 6 तक देखना है, तो यही होगा 2:28 में 30, 2 से यहाँ तक 30, फिर 30 और फिर 30, तो 90 तो आप आ गए। अब 3 मिनट में कितना आ गया, 18 आ गए, पर 28 मिनट में आवर हैंड भी मूव कर गया। आवर हैंड कितना मूव कर गया, इसी तरफ मूव किया जिस तरफ मिनट हैंड है। तो जब भी मिनट हैंड की तरफ आवर हैंड मूव करेगा तो कोण कम हो जाएगा, और कोण कितना कम हो गया, 28 मिनट में 14 डिग्री। तो फाइनल रिजल्ट कितना निकल के आया, 94 डिग्री। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आया तो ये आप आराम से बना दोगे। देखो इसमें हम डायग्राम बना लेते हैं, 12, 6, 3, 1, 2, 8, 10, कितना, 8:16। एक कांटा हुआ 8 पर, 16 कहाँ हुआ, यही बजेंगे 8:16। 8 पर एक कांटा है देखो, और एक कांटा है, देखो जरा इधर से इधर तक ये एंगल कितना, 30, 60, 90, ठीक है, 90 और 120। 120 के बाद ये कितना है, 16 है ना, यहाँ पे वो 17, 18, 4 कांटे और होंगे तो 4 डिग्री और देखना है, 30, 60, 90, 120। 1 मिनट का अंतर था 6 डिग्री, तो 4 का हुआ 24, तो ये आ गया 120 और 24। अब एक चीज और देखो, 16 मिनट आप आगे आ चुके हो, और जब 16 मिनट आगे आ चुके हो तो मिनट हैंड, आवर हैंड भी 16 मिनट में कितना आगे चला गया होगा, देखो 8 के आगे जाएगा। तब ये मिनट हैंड की तरफ नहीं जा रहा है ना, आवर हैंड आगे जा रहा है, और आगे की ओर जाएगा तो वो प्लस करेगा। तो देखो आवर हैंड जो घंटे की सुई है आपकी, 1 मिनट में आधा डिग्री आगे जाता है, तो 16 मिनट में कितना आगे चला जाएगा, 8 डिग्री। वो आप इसमें और जोड़ दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 144 और 8, 152 आ जाएगा। तो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 8:16 पर 152 डिग्री। एक बार और समझ लीजिए, ये 8 है, 30, 30, 60, 30, 90 और 120। अब यहाँ से यहाँ पर एक घंटा, ये 16, तो यहाँ से कितना दूर है, तो 4 यूनिट दूर है। देखो तो 4 यूनिट, 1 यूनिट, 1 मिनट, 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री, 4 मिनट में कितना, 24, 120, 24। अब ये 8 कैसे आए, आवर एंड से, 16, 1 मिनट में आधा डिग्री आगे जाता है, 16 मिनट में कितना आगे जाएगा, 8 डिग्री, तो ये 8 डिग्री और आगे चला गया, कितना आ गया आपका आंसर, 152 डिग्री, 152 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले आने वाले जो हमारे सवाल हैं वो है स्लो और फास्ट। चलिए देखते हैं स्लो और फास्ट क्लॉक कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। A watch gains 3 minutes in an hour। 1 घंटे में कितना गेन करती है, 1 घंटे में कितना आगे आ जाती है, 3 घंटे। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स या हाउ मैनी आवर्स इट विल शो द करेक्ट टाइम अगेन। तो आपको याद रखना है कि कोई भी घड़ी हो, खराब या बंद, चालू, कि अगर घड़ी खराब है
अगर घड़ी खराब है तो 12 घंटे में एक बार सही टाइम जरूर देखें। अगर घड़ी खराब है तो 12 घंटे में, मान लो 1 बजे बंद हो गई आपकी, ना, तो जब दोबारा 12 घंटे बाद 1 बजेंगे तो वो सही टाइम जरूर दिखाएगी। ठीक है, मान लो आपकी घड़ी कितने बजे बंद हो गई है, 1 बजे, तो जब दोबारा से 1 बजेंगे तो सही टाइम दिखाएगी। इसका मतलब 12 घंटे में सही टाइम। 12 घंटों को ही हम क्या लिख सकते हैं, 720। तो जब भी हमें तेज दी जाएगी, फास्ट दी जाएगी या स्लो दी जाएगी, तो हम उसे कितना आगे बढ़ा लेंगे, हम उसे 720 मिनट आगे बढ़ा लेंगे। तो अभी क्या दिया हुआ है देखो, 3 मिनट आगे बढ़ती है कितनी देर में, 1 घंटे में। ठीक है, 3 मिनट कितनी देर में, 1 घंटे में। 1 मिनट कितनी देर में बताओ, 1 मिनट जाएगी 1/3 घंटे में। मुझे कितना आगे बढ़ाना है जिससे मैं सही टाइम देख पाऊँ, तो मुझे बढ़ाना है 720 मिनट आगे। तो 720 मिनट का मल्टीप्लाई कर दो, तो 720 मिनट जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया देखो, 3 2 6, 3 4 240। तो कितने घंटे के बाद सही टाइम दिखाएगी, 240 घंटों के बाद ये घड़ी सही टाइम दिखाएगी। ये घड़ी 3 मिनट आगे हो जाती है हर घंटे में। तो ज्ञात करना था कितने समय के बाद सही टाइम दिखाई, मतलब जो रियल टाइम है वही घड़ी में हो, तो वो कब होगा, 240 घंटों के बाद होगा, क्योंकि 720 मिनट में एक बार बिल्कुल सही टाइम दिखाती है। तो वो 720 मिनट तय करने में, 3 मिनट तय करने में कितना समय, 1 घंटे, तो 1 मिनट में 1 तिहाई, 720 के लिए 720 इंटू 1/3, तो 240 घंटे। क्या आंसर आ गया आपका, 240 घंटे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं जो कि बिल्कुल ऐसा ही है। A watch gains 5 seconds in every 3 minutes। मैंने बोला है हमें कितना आगे ले जाना है, 720 मिनट। चलिए देखते हैं, साथ साथ बनाए, 5 सेकंड कितनी देर में, 3 मिनट। ठीक है, तो अब आप सेकंड्स को किस में ले जाओ, मिनट्स में, और मिनट्स को किस में ले जाओ, आवर में। तो कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे आप बताओ, कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो यहाँ पे 60, तो 5 × 60 कितना आ गया, 300 सेकेंड्स। 300 सेकेंड्स जो कि कितना हो गया, 180। 300 सेकेंड मतलब 5 मिनट, और 180 मिनट मतलब 3 घंटे। तो 5 मिनट आगे 3 घंटे में, 1 मिनट आगे कितनी देर में, 3/5 घंटे में। अब मुझे कितना चलाना है इसे, 720 मिनट चलाना है, तो चला दो जरा। 720 मिनट कितनी देर में आगे आ जाएगा, 3/5 × 7। 5 से काटते हैं इसे, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20, 5 × 4 = 20, 144 × 3 कितना हो जाएगा, 432 घंटे। तो सही टाइम कितनी देर के बाद दिखाएगा, 432 घंटों के बाद। आपको याद रखना है 5 सेकंड कितनी देर में आगे हुई थी, ये दिया हुआ है 3 मिनट में, आपने 60 से मल्टीप्लाई कर, क्योंकि हम मिनट में सॉल्व करेंगे इसलिए। 300 सेकंड मतलब होता है 5 मिनट, 180 मिनट मतलब 3 घंटे। 5 मिनट आगे हो जाती है हर 3 घंटे में, तो 1 मिनट आगे कितनी देर में होगी, 3/5 घंटों में। आ रहा है समझ। तो हमें कितना आगे ले जाना है इसे, 720। तो 720 मिनट आगे ले गए तो कितना आ गया, 3/5 × 720, 432 घंटे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक घड़ी 10 मिनट आगे हो जाती है 24 घंटों में, जिसको सुबह 8 बजे सही किया गया है। तो अगली दोपहर जब घड़ी में 1 बज रहे हैं तो सही टाइम क्या होगा, देखो 24 घंटे में 10 मिनट आगे हो जाती है, तो यहाँ पे मैंने लिखा रॉन्ग क्लॉक, यहाँ पे मैंने लिखा राइट क्लॉक। मतलब जो मेरी खराब घड़ी है और जो मेरी सही घड़ी है। तो खराब घड़ी जब 24 घंटे चलती है तो इतनी देर में बेकार घड़ी कितना चल लेती, 24 घंटे 10
ठीक है। जितनी देर में सही घड़ी 24 घंटे चलती है उतनी देर में गलत घड़ी कितना चल रही थी, 24 घंटे 10 मिनट। तो 24 घंटे 10 मिनट को आवर्स में बदल जरा, 24 10 बाय 24 इंटू 6 144 145 बाय 6। तो यहाँ देखो जितनी देर में ये 145 बाय 6 घंटे चलेगी उतनी देर में ये कितना चलेगी, 24। ठीक है। या एक की वैल्यू में निकालना चाहूँ तो कितनी आ जाएगी, 24 इंटू 6 बटे 145। आ गया यहाँ तक समझ में, 24 बटे 6 इंटू 145। ठीक है। इसे मैं अगले पेज पे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। देखो रॉन्ग क्लॉक राइट क्लॉक 24 घंटे 10 मिनट को यहाँ पे चलेगी सिर्फ 24 घंटे। मैंने निकाल लिया था इसे 145 बाय 6 घंटे, ये आ गया 24 घंटे। तो 1 घंटे जितनी देर गलत घड़ी चलती है उतनी देर में इतना जल्दी 24 इंटू 6। तो जितनी देर में गलत घड़ी 1 घंटा चलेगी उतनी देर में ये 124 इंटू 6 बाई 145 घंटे चलेगी। अब हमें देखना है 8 बजे सुबह से अगले दोपहर 1 बजे तक कितना समय हो गया। तो 8 बजे से देखो बीच में 8 बजे होंगे दोबारा से, कितना टाइम हो गया 24। अब एक मतलब होता है 13, तो कितना हमें चले गया 5। टोटल कितना टाइम आ गया 29 आवर्स। कितना हमें चले गया 29 आवर्स। 1 घंटे में इतना चलती है तो 29 घंटे में कितना चलेगी, देखो 24 इंटू 6 अपॉन 155 इंटू 29। तो सिंप्लीफाई कर लो, 29 एक 29 29 इंटू 5। ठीक है। 29 इंटू 5 ये कितना आ गया 144 बटे 5। 144 बटे 5 घंटे मतलब होता है 28 घंटे और 4 बटे 5 है ना। इसे मिनट में ले जाओ, 5 से काट दो तो 28 घंटे 48 मिनट। कितना आ गया 28 घंटे 48 मिनट। 29 घंटे ये चली थी तो कितने बज रहे थे, 1। ये इससे कितना कम चल रही है, 12 मिनट कम चल रही है, तो इसमें 12 मिनट कम चल दो तो कितना आ जाएगा 12:48। तो कितना समय हो रहा होगा 12:48। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लो। एक घड़ी जो सुबह 8 बजे सही की गई थी वो 24 घंटों में 10 मिनट आगे हो जाती है। जब अगली दोपहर में वो 1 बजाएगी तो सही समय क्या होगा। तो देखो आपने देख लिया 24 घंटे 10 मिनट जितनी देर में ये चलती है उतनी देर में 24 घंटे करती है। मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया था। तो 145 बटे 6 घंटे चलती है उतनी देर में ये सिर्फ 24 घंटे चल रही है। तो 1 घंटे चलने में से इतना समय होता है। अब मुझे से बढ़ाना कितना है, तो मैंने देखा कि 8 बजे से 1 बजे तक टोटल कितना समय आगे बढ़ी 29 आवर्स। तो 1 घंटे में इतना 29 आवर्स में 144 बाई 5 मतलब ये होता है आपका 28 सही 4 बटे 5 घंटे। जैसे मैंने कन्वर्ट कर दिया, कितना लिख दिया 28 घंटे 48 मिनट। खराब घड़ी 29 घंटे चलेगी, 28 घंटे 48 मिनट चल रही है मतलब 12 मिनट कम, तो 12 मिनट कम कर दो 1 बजे में तो कितना जाएगा 12:48। तो सही समय कितना हो रहा हो उस टाइम 12:48। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले हम कंपैरिजन वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं, कंपैरिजन वाले। देखो क्या दिया हुआ है, एक घड़ी सुबह 7 बजे 4 मिनट पीछे थी, 1 घंटे के बाद 8 बजे 2 मिनट आगे। तो ज्ञात करें किस समय खराब घड़ी ने सही समय दिखाया, किस समय खराब घड़ी ने सही समय दिखाया हुआ। तो ये जो क्वेश्चन है एक बार आप आगे जा रहे हो एक बार आप पीछे जा रहे हो ना, तो ये हो गए कंपैरिजन वाले क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन हो गए, कंपैरिजन वाले मतलब तुलना करने वाले। ठीक है। तो हम इसमें करेंगे अब तुलना। तो देखो जरा बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल आप चुटकियों में इसका आंसर दे सकते हो। चले स्टार्ट करें तो बनाना शुरू करते हैं। देखिए आपको बस कंपैरिजन करना है स्लो और फास्ट। कितनी स्लो थी तो 4 मिनट, कितनी तेज हो गई मतलब कितना आगे चली गई तो कितनी स्लो थी 4। इसका रेशियो बना लो क्या आ जाएगा। बस तो आपको याद रखना है कि जो भी टोटल समय इसने कवर किया है
टोटल ड्यूरेशन को 2:1 में टोटल ड्यूरेशन को 2:1 में डिवाइड करते तो देखो टोटल ड्यूरेशन कितना है आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद। ठीक है, तो 1 घंटे को काट दो तो 2 और 1 मतलब 3, 3 बराबर 1 घंटे मतलब 60 मिनट। तो 1 बराबर क्या हो गया 20 मिनट, तो 2 बराबर कितना हो गया 40। तो जब 2 बराबर 40 मिनट आ गया है तो 7:40 पर आप आगे जाओगे ना, तो यहाँ से देखो स्लो से आगे जा रहे हो तो 2 आगे जाना है और फास्ट से जा रहे हो तो 1 पीछे आओगे। फिर आगे जाके 8 बजे तो 7:40 पर इस घड़ी ने कितना टाइम दिखाया होगा, सही टाइम दिखाया होगा। कितने बजे 7:40 पर इस घड़ी ने क्या दिखाया होगा, सही टाइम दिखाया होगा। याद रखो, आपको बस क्या करना है, जितना स्लो थी उसे यहाँ लिख लो, जितना फास्ट हो उसे यहाँ। फिर दोनों का रेशियो बना लो और जो भी टोटल टाइम डिफरेंस है, जो भी टोटल टाइम ड्यूरेशन है उसे उसी अनुपात में बांट दो। स्लो वाले में उस टाइम ड्यूरेशन को जोड़ देते हैं, स्लो वाले में उस टाइम ड्यूरेशन को जोड़ देते हैं, फास्ट वाले में उस टाइम ड्यूरेशन को घटा देते हैं। तो 8 में से अगर आप 20 मिनट हटाओगे तो कितना आएगा 7:40, और 7 में 40 मिनट जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 7:40। 7:40 सुबह आपका सही टाइम दिखाया गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आप बना पाते हैं कि नहीं। तो अगला क्वेश्चन है फिर से भाई, एक घड़ी सुबह 10 बजे 10 मिनट पीछे थी, 5 घंटों के बाद दोपहर में 3 बजे ये घड़ी 15 मिनट आगे हो जाती है। तो करना क्या है, यहाँ लिखो स्लो, यहाँ लिखो fast। सबसे पहले इनका रेशियो बनाओ तो 10 मिनट पीछे थी 15 आगे हो गई, क्या अनुपात बन के आ गया, टोटल कितना आया 5। आपके टाइम की ड्यूरेशन कितना है 5 घंटे, एक की वैल्यू कितनी आ गई 1 घंटे। तो अब आपको स्लोप से आगे जाना है, टाइम बताने तो बुक की वैल्यू कितनी आ गई। तो जब आप आगे जाओगे तो 10 के 2 घंटे बाद तो कितना बजेगा, तो 12 बज रहे होंगे। दोपहर में 12 बजे इस घड़ी ने बिल्कुल करेक्ट टाइम दिखाया होगा। ठीक है, स्लो वाले से आगे जाते हैं और पीछे आते हैं तो तेज वाले से। तो अगर आप पीछे आना चाहते हो 3 घंटे पीछे आओगे क्योंकि 3 है ना, तो कितना आ जाएगा, तो भी 12 बज जाएंगे। तो जब तेज हो और स्लो हो एक साथ तो क्या करोगे आप, उनका सबसे पहले बना लोगे अनुपात, उस अनुपात को रखोगे टोटल ड्यूरेशन के बराबर, टोटल ड्यूरेशन, और फिर स्लो वाले में जोड़ दोगे और फास्ट वाले में से घटा दोगे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया हो। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ए वॉच टेक्स 12 seconds टू रिंग 4 times। तो चलिए देखते हैं आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। ठीक है, तो चलिए आप अपना अपना आंसर मेंशन करिए, तब तक हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनाना है। 12 सेकेंड कितने इंटरवल है, देखो 4 बार बजती है, 4 बार बजेगी, 1 2 3 4, कोई चीज 4 बार बजी तो बीच में खाली इंटरवल कितने आए, 1 2 और 3। यहाँ बजाया हुआ फिर रुक दिया, फिर यहाँ बजाया हुआ रुक दिया, फिर यहाँ बजाया हुआ रुक दिया। तो जब 4 बार वो घड़ी बची, जब 4 रिंग्स थी तो इंटरवल कितने हैं 3, मतलब 3 बीच में खाली, मतलब 3 बार रुकी होगी। ऐसे ही तो 4 रिंग्स में कितनी बार रुकी 3 बार, मतलब जो समय दिया है वो किसका दिया है 3 इंटरवल का, और 3 इंटरवल का समय कितना है 12 सेकेंड्स। तो यहाँ से क्या निकल आएगा, एक इंटरवल का समय, एक इंटरवल का समय कितना आ गया 4। अब यहाँ देखो जितनी बार बजेगी उससे एक कम इंटरवल होता है। 4 बार बजी तो कितने इंटरवल थे 3, अब कितनी बार बजाना है 8 बार, तो कितने इंटरवल होंगे 7। तो एक इंटरवल का आप टाइम निकाल रहे हो, एक इंटरवल में कितना समय रुकती है 4, तो 7 इंटरवल में कितना समय देगी 7 × 4 मतलब
28 सेकंड। क्या आंसर आ गया कि 28 सेकंड लगेंगे इस घड़ी को 12 बार बजने में। एक बार और क्वेश्चन देख लो, 12 बार 12 सेकंड में कितनी बार बजती है? 4 बार। इसका मतलब है 4 बार बजाएगी तो पहली बार बजाई होगी तब टाइम स्टार्ट हुआ, फिर एक इंटरवल लिया हुआ उसने, फिर दूसरी बार बजाएगी, फिर इंटरवल लिया हुआ, फिर दूसरी बार तीसरी बार बजाएगी, फिर इंटरवल लिया हुआ, फिर तो 4 बार बैल होने में, 1 2 3 4 बार बैल होने में 3 इंटरवल आते हैं। तो 3 इंटरवल का आपको समय दिया हुआ है 12 सेकेंड। एक इंटरवल का समय कितना हो गया? 4 सेकेंड। एक इंटरवल का समय कितना हो गया? 4 सेकेंड। ऐसे ही जब मैंने क्या बताया कि जितनी बार आप बजाओगे, जितनी बार घंटी बजेगी, उससे एक कम इंटरवल होगा। तो 7 इंटरवल हो जाएंगे क्योंकि कितनी बार बजाना है? 8 बार। तो 7 इंटरवल, एक इंटरवल का समय है 4 सेकंड, तो 7 इंटू 4 28 सेकंड। तो ये क्वेश्चन का आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मिरर एंड वाटर इमेज ऑफ आ क्लॉक। तो मैं आपको इस चीज को इतना सरल बना दूंगा कि आप बस चुटकियों में इसका आंसर दे पाओगे। बिल्कुल ऑफिसर स्टाइल में देखेंगे इस चीज को। किस स्टाइल में देखेंगे? ऑफिसर स्टाइल। ठीक है, ऑफिसर स्टाइल में देखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं और एग्जाम में इन्हें हम 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं देंगे। ठीक है, एग्जाम में हम इन्हें 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे मिरर इमेज। तो क्या बोला गया है? मिरर इमेज। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, उसे याद रखें तो आपके सारे क्वेश्चन होंगे। जब भी मिरर इमेज का क्वेश्चन है आपको माइनस करना है 1160। जब भी मिरर इमेज का क्वेश्चन है आपको क्या करना है? 1160 में से जब भी मिरर इमेज आए तो 1160 में से माइनस करना है, आपको मिरर इमेज मिल जाएगी। तो चलिए देखिए, हमसे पूछा है फाइंड द मिरर इमेज ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट शोज 6:21। तो देखो 1160 में से 6:21 को माइनस, 10 में से 1 जाएंगे 9, ये हो जाएगा। 5 में से 2 जाएंगे 3 और 11 में से 6 जाएंगे 5। कितना आंसर आ गया? 539। कितना आंसर आ गया? 539। तो मैंने क्या बताया आपको, जब भी आपसे मिरर इमेज पूछा जाए, जब भी आपसे क्या पूछा जाए? मिरर इमेज, तो उसे नोट डाल लो कि मिरर इमेज जब भी पूछेगा तो आप कितने में से घटा दोगे? मिरर इमेज मतलब दर्पण प्रतिबिंब। एक कांच में देखने पर जब घड़ी में 6:21 हो रहे हैं तो कितना समय दिखाई देगा? तो कितना समय दिखाई देगा? 5:39। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। तो ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। 12:11 सही 11 मिनट और 41 सेकंड। देखो अब सेकंड्स में चला गया ना, और 12 बज रहे हैं तो 12 को आप क्या बोलते हो? डबल जीरो भी बोलते हो ना। तो ये टाइम क्या हो गया? तो जब मैं इसे माइनस करूंगा तो अब मुझे क्या करना है? ये सेकंड्स को भी लेना है। तो यहाँ पे क्या 11:60 की क्या लिखूँ? 11:59 और 1 मिनट से क्या बना लूंगा? सेकंड्स बना लूंगा। तो ये क्या आ गया? 11:59 और 60 सेकंड। अब इसमें से क्या माइनस कर दूंगा मैं? डबल जीरो, जो कि 12 हो गया। आपने देखा होगा 24 आवर क्लॉक में 12 को डबल जीरो से डिनोट करते हैं। और 41, जब आप माइनस करोगे तो 10 में से 1 जाएगा 9, 5 में से 4 जाएंगे तो 1, 9 में से 1 जाएगा 8, 5 में से 1 जाएगा 4, ठीक है। और 11 में से दोनों जीरो जाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो कितना टाइम हुआ जब हम मिरर इमेज में देखेंगे? जब आपकी घड़ी में कितने बज रहे हैं? 12:11 और 41 सेकंड हो रहे हैं। तो मिरर इमेज में कितना हुआ? 11:48 और 19 सेकंड। कितना हुआ? 11:48 और 19 सेकंड। जब भी 12 आ जाए तो आपको क्या यूज करना है? जीरो। सेकंड्स आ जाए तो क्या करना है? हम 11:60 में से माइनस कर रहे थे, हम इसे ब्रेक करके क्या लिख देंगे? 11:59 और 1 मिनट हमने मांगा। ठीक है, आ गया समझ? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या सीखा? जब हमें मिनट में ही दिया है तो 11:60, और जब हमें सेकंड्स भी दे दे तो 11:59 और 60, और टाइम जब 12 दिया हुआ है तो हम उसे डबल जीरो कर देंगे।
9 जब हमें क्या दिया है, 12 दिया है, तो उससे डबल से करेंगे। तो ये मैंने सारे वही क्वेश्चन लिए हैं जिनमें स्टूडेंट्स को डाउट आता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, वाटर इमेज। तो अगला क्वेश्चन क्या है, वाटर इमेज। तो अब वाटर इमेज की ओर बढ़ते हैं। आपको कुछ भी अलग और किताबों पे नहीं जाना है, मैंने आपको बता दिया, सिर्फ एक चीज याद रखने में से घटा दो, 1790 में से घटा दो, आपकी वाटर इमेज है, ठीक है। वाटर इमेज के लिए कितने में से घटा दोगे, 1790 में से घटा दो, वाटर इमेज होगी। चलिए देखते हैं। 8 3 9, तो जब 10 में से 9 जाएंगे 1 आ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 8, 8 में से 3 जाएंगे 5 आ जाएगा। फिर 7 17 है ना, 17 में से 8 जाएंगे 9, तो कितना टाइम होगा, 9:51। कितना टाइम होगा, 9:51 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। क्योंकि वाटर इमेज हम 100% नहीं बता सकते, तो कितना अप्रोक्सीमेट टाइम हो रहा होगा, 9:51। कितना आंसर आ गया, 9:51। कितना आंसर आएगा, 9:51। तो जब आपकी घड़ी में 8:39 हो रहे होंगे, तो पानी में लिखने पर कितना दिखेगा, 9:51, ठीक है। और हम कौन सी घड़ियां पढ़ते हैं, देखो दो तरीके की घड़ियां होती हैं, डिजिटल और एनालॉग। तो हमारे सिलेबस में डिजिटल क्लॉक नहीं है, वरना कुछ भी नहीं दिखेगा, नंबर तो उल्टे दिखाई देंगे ना, तो हम एनालॉग क्लॉक, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या दिखा कि वाटर इमेज का जब भी सवाल आएगा तो आपको क्या करना है, 1790 में से घटा देना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जल प्रतिबिंब बताना है 11:11। 1790 लिखा, उसमें से क्या घटा दिया, 11:11। 10 में से 1 गया 9, 8 में से 1 गया 7, ठीक है। 7 में से 1 गया 6, और 1 में से 1 गया 6:79। 1:80 तो 79 मिनट्स तो कभी आपने देखे ही नहीं, तो क्या करोगे आप, इसमें से 60 मिनट्स कैरी ले लोगे, और जब 60 मिनट्स कैरी लोगे तो वो 1 घंटा बन जाएंगे। तो कैरी ओवर ले लोगे जब भी 60+ मिनट्स में आएगा, तो 1 घंटा ले लोगे, बाकी बचा हुआ लिख दोगे। तो ये कितना आंसर दे देगा आपको, 7। कितना आंसर आ जाएगा आपका, 7:19। जब आपकी घड़ी में कितना समय हो रहा हो, 11:11 हो रहा है, तो पानी में देखने पर कितना दिखाई देगा, 7:19। ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि कैरी ओवर ले लेना है। कैरी ओवर में क्या ले लेना है हमें, 60 मिनट से ज्यादा जब भी आएंगे तो कैरी में जाके 1 घंटा बना देंगे। तो अगर आपकी घड़ी में 11:11 हो रहे हैं, तो पानी में देखने पर कितना बनेगा, 7:19। चलो, मुझे लगता है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे साथ जुड़े रहें ऑसम पर, ऑसम बनने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।